शाम के साए गहरे होते ही गांव की चौपाल में सियासी बहस छेड़ गई। हक्के की गड़गड़ाहट के दरमियान लोग दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ पुराने वडेरे के हामी थे और दूसरी तरफ शहर से आए हुए पढ़े लिखे नौजवान उम्मीदवार के। लालटेन की सर्द रोशनी में हर एक के चेहरे पर जोश और गुस्सा नुमाया था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टरों से उभरती हुई तस्वीरें खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। आधी रात के वक्त वडेरे के डेरे पर एक काली गाड़ी आकर रुकी, जिसकी हेडलाइट्स मटियाली दीवारों को चीर रही थी। गाड़ी से एक अजनबी शख्स निकला, जिसके हाथ में एक भारी ब्रीफ केस था, जो वडेरे के सामने रखा गया। कमरे में मौजूद भारी पर्दों और बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा फैसला हुआ जिसने गांव के मुस्तकबिल की सिमत बदलनी थी। वह खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर कहीं भूंकते हुए कुत्ते की आवाज भी वाज़े सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही गांव के बड़े मैदान में शामियाने लगने लगे और लाउड स्पीकरों से बुलंद आवाज में इंतखाबी तराने गूंजने लगे। नौजवान लड़के बड़ी जोश और खरोश से झंडियां लगा रहे थे और हर तरफ रंग बरंगे बैनर्स की बहार थी। हवा में उड़ती हुई धूल और लोगों का बढ़ता हुआ हजूम ये बता रहा था कि आज का जलसा किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। पुलिस की गाड़ियां भी पहरे के लिए इधर इधर चक्कर लगा रही थी। उम्मीदवार जब स्टेज पर आया तो नारों से आसमान गूंज उठा। उसने माइक संभाला और अपनी गरजदार आवाज में अवाम से वो वादे किए जो दहाइयों से अधूरे थे। धूप की तपिश में पसीने से शराबूर लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि ये महज सियासत का एक खेल है। स्टेज पर लगी फ्लड लाइट्स की रोशनी उम्मीदवार के चेहरे को किसी फरिश्ते की तरह चमका रही थी। इलेक्शन से एक रात पहले गांव की कच्ची गलियों में नकदी और राशन के थैले तकसीम किए जाने लगे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए सियासी कारिंदे घर घर जाकर लोगों के ज़मीर की कीमत लगा रहे थे। कहीं धमकी थी तो कहीं लालच और कहीं पुरानी दुश्मनियों का वास्ता